हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके शॉर्ट फिक्शन की एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी द लंचियन बाय विलियम समरसेट मॉगम। ये स्टोरी राइटर का एक एक्सपीरियंस है और इसमें अ टच ऑफ ह्यूमर भी है। राइटर बताते हैं कि 20 ईयर्स एगो जब राइटर पेरिस में रहते थे तो वो एक लेडी से मिले जो कि उनकी स्टोरीज़ की एडमायरर थी। उससे दोबारा 20 साल बाद वो एक प्ले में मिले, तब उनको वो इंसिडेंट आता है जो उस लेडी के साथ उनका हुआ था। उसने उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी और राइटर को लेटर लिखा और दोबारा लेटर लिखा कि वो उनसे मिलना चाह रही है, वो पेरिस आ रही है थर्सडे को और वो उनके साथ लंच करना चाहती है। फोयाट्स में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेंच सीनेटर्स खाना खाते थे। विलियम समरसेट मॉगम बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे और ना ही उनका कभी कोई ऐसा आइडिया था कि वो इस तरह के रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन वो उस लेडी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके साथ लंच करने वहाँ जाएंगे। उन्होंने लंच का एस्टिमेट लगाया और उन्होंने अपने एस्टिमेट में ये पाया कि जो लंच की कॉस्ट होगी वो 15 फ्रेंच से बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर वो अपने मेन्यू में से कॉफ़ी को स्किप कर देंगे तो वो इसे मैनेज कर लेंगे। अगले 2 हफ्तों तक अगर वो कॉफ़ी नहीं पिएँगे तो उनका जो लंच में जो खर्च आएगा वो मैनेज हो जाएगा। तो उनकी मीटिंग फ़िक्स हुई थर्सडे को 12:30 बजे। लेडी जो थी वो 40s में थी, बहुत बात करने वाली थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। जब राइटर उससे मिला तो उसने कहा कि मैं लंच में एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। तो राइटर ने उसको इंसिस्ट किया कि आप कुछ तो खाइए, तो उसने कहा ठीक है, मेरे लिए आप सैल्मन मँगा लीजिए। सैल्मन इज़ अ एक्सपेंसिव डिश मेड बाय फिश। वो जब तक सैल्मन प्रिपेयर हो रहा था तब तक उसने कैवियर ऑर्डर किया। कैवियर मछली के अंडों से बनने वाली एक डिश होती है। उसके बाद जब वो ये ऑर्डर कर ही रही थी तो राइटर ने अपने लिए सबसे वहाँ का सस्ता जो डिश थी, मटन चॉप, वो ऑर्डर किया। जब उसने मटन चॉप ऑर्डर किया तो उस लेडी ने राइटर का बराबर मजाक उड़ाया कि अच्छा तुम इतना हैवी लंच खाओगे, मैं तो एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। जब उसका खाना हो गया तो उसके बाद उसने वाइट शैम्पेन ऑर्डर की। वो बराबर अपने खाने को एंजॉय कर रही थी और बराबर आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक के बारे में बात कर रही थी। विलियम जो थे वो बराबर ये सोच रहे थे कि उनका बिल क्या होगा। जो बिल उन्होंने सोचा था उससे कहीं ऊपर उनका बिल जा चुका था। जब वेटर उनके पास बिल बिल के साथ आया तो उसने अपने हाथ के इशारे से उसको साइड बाय किया और एस्पेरेगस ऑर्डर किए, जो कि बहुत हॉरिबल एक्सपेंसिव डिश थी। विलियम का हृदय डूबने लगा और एस्पेरेगस को देखकर उनके मुंह में पानी भी आने लगा, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और सिचुएशन वर्स हो गई जब उसने आइसक्रीम और उसके बाद कॉफ़ी भी ऑर्डर करी और इसके साथ साथ में वो एक लाइन कहती चली जा रही थी कि वो लंच में एक चीज़ से ज़्यादा कभी नहीं खाती, केवल एक टुकड़ा ही खाती थी। लेकिन उस समय विलियम के माइंड में बराबर ये चलता जा रहा था कि वो बिल का पेमेंट करेंगे कैसे। अगर वो यहाँ ये कह दें कि उनकी पॉकेट पिक हो गई तो शायद कोई नहीं मानेगा। वो बराबर इस बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि उनके पास जो वॉच है, अगर बिल का पेमेंट उससे ज़्यादा होगा तो इससे वो रख कर चले जाएंगे। ये बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ का एक हेड वेटर जो है लार्ज बास्केट जो कि फुल ऑफ ह्यूज पीचेस से भरी हुई थी वो लेकर आया और उस लेडी ने देखा और उसमें से एक पीस निकाल लिया और उसने कहा कि जो उसने खाया वो तो स्नैक था, तो इसलिए वो खाना ये पीच खा सकती है। आखिर में बिल पेमेंट किया गया और विलियम ने पाया कि उसके पास कुछ फ्रांसिस बचे थे ताकि टिप देने के लिए, और जब उसने टिप देकर बाहर निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था पूरे महीने के लिए। जब इस लेडी को विलियम ने दोबारा देखा प्ले में तो उसने अपने मन में सोचा कि ईश्वर ने उसका बदला ले लिया है, क्योंकि 20 साल बीत चुके थे और जब वो उससे मिला तो उस लेडी ने 136 किलो वज़न गेन कर लिया था। जो लेडी हमेशा ये कहती थी कि मैं लंच में एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, वो उसके सामने 136 किलो वज़न के साथ में उपस्थित थी। तो राइटर को लग रहा था कि ईश्वर ने उसका बदला उससे ले लिया जो उसने उस दिन उसके साथ किया था। दैट्स इट।
आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।